हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि शासन ने जारी किया बाल वाटिका के लिए प्रेरणा लक्ष्य। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 3 वर्षों तक बाल वाटिका कार्यक्रम चलेगा, तो उसके लिए 5 वर्षों का बाल वाटिका कार्यक्रम है, तो उसके लिए शासन ने प्रेरणा लक्ष्य जारी कर दिया है। मिशन प्रेरणा फेज 2 निपुण भारत अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश हुआ जारी। जाने किस कक्षा को क्या लक्ष्य प्राप्त कर आना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यह आदेश है। प्रेषक हैं दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिनांक 23 दिसंबर 2021। अरे यार, हटो नहीं, पानी गिर गया। तंबाकुआ मेरी कहाँ रख दी हो। इससे पूछ लो, ये रखा है। विषय: मिशन प्रेरणा फेज 2 निपुण भारत के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। महोदय महोदया, कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या ये दिनांक 28 फरवरी 2020 एवं शासनादेश संख्या ये दिनांक 11 जनवरी 2021 द्वारा मिशन प्रेरणा के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी किए गए थे। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या ये दिनांक 6 जुलाई 2021 द्वारा निपुण भारत गाइडलाइंस के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन निपुण भारत प्रारंभ किया गया है। तत्क्रम में भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व से संचालित मिशन प्रेरणा के संबंध में जारी शासनादेश दिनांक 28 फरवरी 2020 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 11 जनवरी 2021 को अतिक्रमित करते हुए मिशन प्रेरणा फेज 2 निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत निर्देश जारी किए जाने का निर्णय सम्यक विचारोपरांत लिया गया है। निपुण भारत मिशन का विजन व उद्देश्य: वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यनीतियों की पहल करना। प्री स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से NCERT द्वारा तैयार किए गए ECCE पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना, ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। लक्ष्य: निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। मिशन के घटक: निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु मुख्य घटक निम्नवत है। लक्ष्य और सूची: मिशन की अधिगम ध्येय: बाल वाटिका से कक्षा 3 के लिए वर्ष 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत लक्ष्य सूची निर्धारित किए गए हैं, जो संलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नवत हैं। आइए देखते हैं दोस्तों के लक्ष्य क्या है। बाल वाटिका अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं।
कक्षा 1 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं 40 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और गणित का लक्ष्य है दोस्तों, बाल वाटिका में 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं और आकृतियों घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 का लक्ष्य है 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल जोड़ और घटाव कर लेते हैं। और कक्षा 2 के लिए है 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 तक के लिए 9999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। उक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसी विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत विद्यालय को प्रेरक विद्यालय घोषित किया जाएगा। उक्तानुसार किसी विकासखंड के 100% बच्चों द्वारा निर्धारित दक्षताएं प्राप्त किए जाने की दशा में उक्त विकासखंड को प्रेरक विकासखंड पोल पॉकेट ऑफ लर्निंग एक्सीलेंस के रूप में घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार जिस जनपद के समस्त विकासखंडों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा, उन्हें प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा। बाल वाटिका बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा। अर्थात कक्षा 1 से पहले इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के विकास तथा प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बाल वाटिका प्री प्राइमरी शिक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। स्कूल तैयारी मॉड्यूल NCERT द्वारा विकसित कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश एवं राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत SCERT द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया गया है। यह मॉड्यूल गतिविधि एवं खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। संवर्धित कक्षा कक्ष विद्यालयों में कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए TLM, वर्कबुक, प्रिंट सामग्री आदि शिक्षकों एवं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करके एक समावेशी कक्षा का वातावरण सृजित किया जाएगा। अकादमिक गतिविधियों यथा TLM, विभिन्न मॉड्यूल्स, किट्स एवं प्रेरणा तालिका के प्रयोग तथा सपोर्टिव सुपरविजन आदि के माध्यम से कक्षा कक्ष का रूपांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी तथा विभाग द्वारा विकसित विभिन्न मॉड्यूल्स एवं शैक्षणिक सामग्री के साथ ही निष्ठा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशानुसार शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया को नियमित एवं अद्यावधिक किए जाने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षण कोर्सेज का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। दीक्षा एवं IT प्रणाली का प्रयोग SCERT द्वारा कक्षा 1 से 3 के कंटेंट की निपुण भारत के लक्ष्यों के सापेक्ष मैपिंग की जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार कंटेंट में संशोधन व संवर्धन सुनिश्चित किया जाएगा। छात्र केंद्रित, परिणाम केंद्रित शिक्षण के साथ स्थानीय भाषाओं में अधिगम शिक्षण व कंटेंट के लिए दीक्षा पोर्टल को नए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा तथा विद्यालय स्तर पर इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। IT प्रणाली यथा दीक्षा, स्मार्ट क्लासेस, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, NDAR आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। अधिगम का आकलन छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम के आधार पर विषयवार, ग्रेडवार अधिगम आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन, राज्य स्तरीय आकलन, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट एवं राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से चयनित वाह्य संस्था के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। आकलन के परिणामों के आधार पर बच्चों को प्रगति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें बच्चों की समग्र प्रगति का विवरण अंकित होगा। आयोजित की गई परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र छात्रा के अभिभावक को प्रेषित किया जाएगा एवं प्रत्येक विद्यालय की ग्रेडिंग कराते हुए विद्यालय रिपोर्ट कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को प्रेषित किया जाएगा, जिससे कि शैक्षिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा सके। पुस्तकालय का उपयोग बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी विद रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जाएगा, जिसमें बुनियादी भाषाई एवं गणितीय कौशल से संबंधित पुस्तकें तथा कहानी की पुस्तकों से युक्त एक समृद्ध एवं क्रियाशील पुस्तकालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सामुदायिक सहभागिता निपुण भारत के क्रियान्वयन हेतु मिशन के उद्देश्यों से समुदाय, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति को अवगत कराया जाए एवं उनकी सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ वित्तीय प्राविधान है, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण है, अर्थात ये PDF जनपद स्तरीय टास्क फोर्स है। PDF काफ़ी लंबा है और इस PDF का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और ये जो लक्ष्य हैं लक्ष्यों को नोट कर लीजिएगा। देखिए अलग से यहाँ पर लक्ष्य दिया गया है,
बाल वाटिका या आयु 5 से 6 के लिए अलग लक्ष्य दिए गए हैं। कक्षा 1 या आयु 6 से 7 के लिए अलग लक्ष्य दिए गए हैं। और आप देखेंगे कक्षा 2 या आयु 7 से 8 के लिए अलग लक्ष्य दिया गया है। इसी प्रकार कक्षा 3 या आयु 8 से 9 के लिए अलग लक्ष्य दिया गया है। तो दोस्तों पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप वहां से इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और अपने काम के लिए आप इसे संग्रहण कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।